गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक में मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेशियोज का मैं एक फॉर्मूला मैंने जो बताया था वो वाला कौन सा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इन रेशियोज से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन ये है, इसमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो AB की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दे दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो कभी भी रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स पता करने के लिए हम कौन सी थ्योरम लगा लें, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले सारी साइड्स निकाल के रख लो। क्या होना चाहिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, AB मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये होगा 576 प्लस 49 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 625 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AC आ गया अंडर रूट 625 जिसकी वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। चलो अब हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स पता ही है, तो जब सारी साइड्स पता है तो सिर्फ रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ध्यान देंगे हमें साइन किसका निकालना है, ए का। तो पहले तो बिना कुछ सोचे समझे फॉर्मूला लिख लो। साइन ए मतलब P/H मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब डिसाइड करते हैं कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेनियस मतलब AC और परपेंडिकुलर मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब अगर हम एंगल A को देख रहे हैं, साइन ऑफ एंगल A निकाल रहे हैं, जब एंगल A देख रहे हैं तो एंगल A की सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल A से जुड़ी हुई साइड क्या होती है, बेस। तो एंगल A के सामने वाली साइड मतलब BC। तो BC की वैल्यू हो गई 7/25। ये आ गया हमारा साइन ऑफ एंगल A। ठीक है, cos A भी निकाल लेते हैं। तो cos A क्या होगा, B/H। मैंने बोला हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा, AC। अब बेस हमें चाहिए, किसका बेस चाहिए, A से रिलेट करके। अगेन एंगल A को ध्यान से देखेंगे, एंगल A की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंगल A से जुड़ी हुई साइड होती है बेस। तो AB हमारा क्या होगा, बेस होगा, इक्वल्स टू 24/25। ये आ गया हमारा cos A। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, साइन ऑफ एंगल C। अगेन फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहता है, क्या होगा, AC परपेंडिकुलर। अब हमें किसका परपेंडिकुलर देखना है, एंगल A का नहीं, एंगल C का। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जो उसके सामने है, और एंगल A से जुड़ा हुआ क्या होगा, बेस, और एंगल C से सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया अब, AB। तो 24/AC। और उसी तरह cos C जब हम निकालेंगे, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो C के लिए बेस उससे जुड़ी हुई साइड मतलब 7 सेंटीमीटर और 7/25 ये हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि एंगल्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं। जो एंगल के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर, जो एंगल से जुड़ा हुआ है वो बेस, और हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें रेशियोज निकालने आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज दे दी गई हैं 12 और 13। हम सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम नीचे वाली साइड भी निकाल के रख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे जो भी निकालना है। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर, ऐसा। तो उस हिसाब से PQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, ये दिया नहीं है, PR मतलब 13 का स्क्वायर। तो ये 144 प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 169, QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, ये आएगा 25।
है ना। तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर कितना आ गया √25 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल के रख लिया। ठीक है, अब रेशियो निकालना है। तो देखो हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो पूरे रेशियोज निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, tan p की वैल्यू। tan p मतलब tan p का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में देखना है, p के रेस्पेक्ट में। तो आते हैं एंगल p पर, ये एंगल बना लिया p। तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर मतलब उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड मतलब QR, और परपेंडिकुलर p एंगल p के लिए बेस मतलब उससे जुड़ी हुई साइड मतलब PQ। तो ये हमारा कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 5, QR 5/12। कॉट r निकाल देते हैं, कॉट ऑफ एंगल r। कॉट का फॉर्मूला, कॉट का मैंने बताया था tan का रिवर्स। तो tan का रिवर्स मतलब p/b था, तो b/p हो जाएगा, b/p। ठीक है, अब देखते हैं एंगल r के लिए। एंगल r के लिए, तो जब एंगल r है तो इसके लिए बेस कौन सा कहलाएगा, उससे जुड़ी हुई साइड मतलब 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, उसके सामने वाली साइड मतलब 12 सेंटीमीटर। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, जब हम tan p माइनस कॉट r करेंगे तो ये 5/12 माइनस 5/12 आंसर कितना आएगा, 0। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में भी हमने पहले सारे रेशियोज निकाल लिए, और रेशियोज निकालने के बाद उसका आंसर निकाल लिया। गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि हमें दे दिया गया है 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो यदि मैं 15 को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है, और हमें बोला है कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के देने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो जरा ध्यान से देखना। हमें सबसे पहले देखना है cot a। ये जो cot a है, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा 8/15। ठीक है, जब ये 8/15 हो जाएगा तो बेस को मैं क्या मान सकती हूँ, 8 नहीं, क्योंकि ये रेशियो है हम उसको 8k मानेंगे। रेशियो में कहीं ना कहीं क्या है कि सिंप्लीफाइड ऑर्डर में लिखा होता है, तो जब भी हम रेशियो को अज्यूम करते हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट को भी अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस। बेस को हमने मान लिया 8, तो भैया परपेंडिकुलर को क्या मान लिया जाए, परपेंडिकुलर को मान लिया जाए 15k। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। तो इस बेसिस पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, A, B और C। तो जब एंगल A है, A के लिए हम लिख रहे हैं क्योंकि cot A था, तो बेस कौन सा होगा, AB, उससे जुड़ी हुई साइड मतलब 8k ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, उसके सामने वाली साइड मतलब 15k। तो अब लगाते हैं इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AC आ गया हमारा √289k स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, 17 आ जाएगा, और k का स्क्वायर था तो एक k बाहर आ जाएगा। तो हमारा AC कितना आ गया, 17k। ये आ गया हमारा 17k। ठीक है, अब हो गया, हमें सारे साइड्स पता है, k के टर्म्स में ही सही, लेकिन पता तो है। अब जब ये पता है तो हम सारे रेशियोज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो निकाल रहे हैं सारे रेशियोज। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, फिर निकालते हैं कॉस ए, फिर निकालते हैं टैन ए, फिर निकालते हैं सेक ए, फिर निकालते हैं कोसेक ए। सबका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो ये p/h, ये b/h, ये p/b। ये क्या होता है, साइन का उल्टा, h/p, सॉरी साइन नहीं, कॉस का उल्टा। सेक है ना, तो कॉस का उल्टा होगा, क्या होगा, h/b। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा h/p। ठीक है,
बस हमें वैल्यूज रखती जानी है। साइन का यदि हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, ए के सामने वाली साइड ये हो गई परपेंडिकुलर और एक से जुड़ी हुई साइड क्या हो गई है, बेस। ठीक है, तो P बाय H मतलब 15K/17K आ गया 15/17। ठीक है, कॉस की वैल्यू देखते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है 8K और हाइपोटेनियस कौन है 17K मतलब 8/17। K कैंसिल हो सकते हैं ऐसा। ठीक है, tan की वैल्यू क्या है P/B परपेंडिकुलर 15/8 15/8K ये हो गया 15/8। सेक की वैल्यू कॉस की उल्टी होती है ना, तो फॉर्मूला में भी रख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी रख सकते हैं। कॉस का उल्टा 17/8 हो जाएगा और कोसेक का उल्टा साइन का होता है, तो ये हो जाएगा 17/50। ये आ गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिया जाएगा, कोई भी रेशियो दे सकता है। अब सपोज यहाँ पर कॉट नहीं, यहाँ पर देता साइन A इक्वल्स टू 3/4 तो भी चल जाता। हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P/H इक्वल्स टू 3/4, तो परपेंडिकुलर हो जाता 3K, हाइपोटेनियस हो जाता 4K। यहाँ पर क्या आ जाता 4K और परपेंडिकुलर क्या हो जाता 3K। फिर अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट, और अब वापस से सभी रेशियोज में क्या कर देते हैं, पुट। तो जब रेशियोज गिवन है तो हमें क्या करना है, उनके फॉर्मूले के हिसाब से इसको रेस्पेक्टिवली अज्यूम कर लेना है, मान लेना है, और फिर क्या लगा देना है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये मैंने पहले भी करवा दिया, जितने ट्रायंगल है सारे साइड्स पता है तो हम दुनिया के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या गिवन है हमको, गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 और हमको निकाल के देना है ये पूरी वैल्यू। देखो ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं एक करके दिखा रही हूँ। इसकी जगह अगर कुछ और भी दिया जाए तो इसी तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो अगर ये हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले तो ये cot थीटा जो गिवन है, ये cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अगर हमें ये निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो ये cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, B/P 7/8। तो हम बेस को क्या लिख सकते हैं, अगेन 7 के ऊपर वाला, और P को क्या लिख सकते हैं 8K लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ABC, तो ट्रायंगल के हिसाब से एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब 8K और बेस क्या हो जाएगा 7K। ठीक है, तो अब क्या लगा दे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए, खुद ही कर लेना, मेरे इस करने से पहले ही सॉल्व कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये हमने AB हाइपोटेन्यूस लिया हुआ है, तो BC का स्क्वायर मतलब 8K का स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर AB का स्क्वायर। ये 113K स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB कितना आ गया भैया, √113K स्क्वायर। तो यहाँ पर 113 तो कुछ होता नहीं है, बाहर नहीं आएगा, 113 वही का वही रहेगा। K को हम लिख सकते हैं K इंटू K, तो 1K बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर कौन रह गया 113, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और K तो स्क्वायर में था, तो K हमने क्या कर लिया, रूट से बाहर ले लिया। तो AB की वैल्यू आ चुकी है 113K, यहाँ लिख देती हूँ 113 अंडर रूट में 113K। ठीक है, क्या जरूरत है हमें, सिर्फ साइन की और कॉस की। तो हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 8K, 8K हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113K। ठीक, तो ये आ गया 8/√113K एंड K कैंसल। कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा के लिए हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है 7K/√113K, K कैंसिल आ गया 7/√113।
बस लास्ट स्टेप में आ गए हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, या तो यही की तुम वैल्यू रख दो, साइन के थीटा की जगह 8/√113 और कॉस की जगह √113, मतलब जो आया है वैल्यू। एक और तरीका है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। ये देखो ऊपर में भी और नीचे में भी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 8/√113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, नीचे √13 का स्क्वायर करेंगे मतलब √113 इंटू 113, ये हो गया। तो रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, √113 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 113। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, एलसीएम लेना है। तो 113 यहाँ कर दे रहे हैं, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। तो ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 49 ऊपर में आ जाएगा और ये माइनस करेंगे तो 64 नीचे में आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है आंसर। अब हमारा दूसरा बी वाला पार्ट है, कॉट स्क्वायर बी हमें भी निकालना है। तो ये कॉट स्क्वायर बी तो डायरेक्ट निकल सकता है, यही पे बता दें। बी वाला है, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा तो दिया हुआ था ना ये, तो बस 7/8 का होल स्क्वायर 49/64 ये आ गया आंसर। डायरेक्ट बस पुट कर देना है क्योंकि वो तो डायरेक्टली गिवन था। ये एंगल हमने थीटा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग रेशियोज में कवर करेंगे। अपने एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और कुछ भी डाउट आए तो मुझे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। दूसरे लेक्चर में जो अब मैं अपलोड करूंगी इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, तो उसको अब हम लोग डील करने वाले हैं। थैंक यू।